Good morning, everyone. Good morning, Good sir. morning. Good morning, all of you. वेरी गुड मॉर्निंग। आप सबका स्वागत है आज की मीटिंग में। आज बहुत ही खास मीटिंग होने वाली है। आज आपको बताया जाएगा कि न्यूट्रिशन क्यों जरूरी है, चाहे वो बच्चा हो या बड़े हो, क्यों जरूरी है। तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच बुलाना चाहूंगा हमारे गुरुदेव स्टार डायरेक्टर कमल सिंह सर को। जोरदार तालियों से स्वागत करिए। अभी शायद कमल जी का लॉग आउट हो गया है। चलिए अभी वो वापस आ रहे हैं। शायद कमल जी के यहाँ कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम होगी। अभी बस वो कनेक्ट कर रहे हैं। शायद कमल सर के साइड से कोई नेटवर्क प्रॉब्लम है, इस वजह से वो कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो इतने हम आपस में इंटरेक्शन कर लेते हैं। तो देखिए, अभी 8 तारीख हो चुकी है इस महीने की। और जैसे मैंने कहा था कि इस बार हमें महीने में 30 दिन होते हैं, वो भूल जाना है। और इस महीने हमें ये सोचना है कि केवल 20 दिन है। तो 20 दिन में हमें सबके टारगेट पूरे करने, सब लेवल क्लियर करने। तो इतने कमल जी कनेक्ट करते हैं, इतने थोड़ा सा हम इंट्रैक्शन कर लेते हैं। जो भी लोग, जिनको भी जो भी परेशानियां आ रही हैं इनवाइट करने में, या अच्छा चलिए सर, कमल सर आ गए। जी सर, वेलकम सर। Good morning, sir. Good morning, everyone. Sorry, sir. Good थोड़ा morning, लेट sir. Good हो गया। morning. Good morning, sir. Very good morning. Very good Good morning. morning, sir. Good morning, sir. मैं तो सोच रहा था कि आप लोग कुछ ना कुछ ट्रेनिंग शुरू कर लेंगे अपनी। मैंने वैसे ही इंट्रैक्शन शुरू कर दिया था कि चलिए, तो सर उसको कंटिन्यू रखिए फिर। नहीं, पहले तो हम आपको सुनेंगे ना। आप करिए, वो तो करते रहेंगे हम। पहले चलिए, आप शुरू करिए जी। थैंक यू वेरी मच सर। एक मिनट बस। जी जी सर। तो चलिए सर, इतने कमर सर अभी ऑन कर रहे हैं। मैं एक बार सबको याद दिला दूं, इस बार भूल जाइएगा, 30 दिन नहीं है सितंबर में, 20 दिन है। तो 20 दिन में आपको सबको अपना लेवल क्लियर करना है, ये ध्यान रखिएगा। और अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो आप डिस्कस करिए, बिल्कुल। इस बार बैठना नहीं है, इस बार खूब अच्छा करके दिखाना है। स्क्रीन आ रही है सर? जी सर। ओके। देखिए, हमारा टॉपिक था आई थिंक न्यूट्रिशन। जी सर। और ये सभी के लिए जरूरी होता है। और कुछ चीजें आप यहाँ पे देख भी रहे होंगे। ये एक अगर कॉम्बिनेशन आपका बनता है, चाहे सब्जियां हो, हरी सब्जियां हो, या साबुत अनाज हो, या आपका प्रोटीन हो, या फल, पानी,
और स्वच्छ तेल। अगर ये चीजों का एक कॉम्बिनेशन आपका बनता है तो हम लोग क्या है कि हम लोग सभी फिट रहते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जहाँ पे ऑलिव ऑयल है, आपका सरसों का तेल है, सलाद है, बाकी खाना है। ये जो डिटेल है आपकी न्यूट्रिशन पे, ये बेसिकली एक यूनिवर्सिटी है आपकी, हार्वर्ड मेडिकल स्कूल, हार्वर्ड पब्लिकेशन, उसने ये एक डिटेल यहाँ पे हमारे सामने मेंशन की है। इसके बाद फिर और कुछ है थोड़ा सा आपके लिए। ये मुझे लगता है नॉर्मली हम सभी जानते हैं। अगर मैं बात करूं अब से करीब 50-60 साल पहले, और इंडिया में बात करें तो शायद 30-40 साल पहले, हम जितनी भी सब्जियां और फल हम खाते थे वो बेसिकली क्या होता था कि वो हमें बहुत अच्छी एनर्जी देने का काम करता था। लोग बीमार बहुत कम पड़ते थे, या तो एक पर्टिकुलर एज के बाद बीमार पड़ते थे, क्योंकि होता क्या था कि वो जितनी भी पोषक चीजें उनको मिलती थी वो सब उनके शरीर को पूरा मिल जाती थी, और उनके अंदर कोई भी ऐसी दिक्कत क्रिएट नहीं होती थी जो आज की डेट में लोगों को हो रखी है। अब देखिए आज की डेट में क्या है, अब बहुत लोग बोलते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं कि भाई आप सप्लीमेंट्स लीजिए, आप फूड सप्लीमेंट्स आप स्पेशली यूज कीजिए। तो होता क्या है कि जब आप खाना खाते हैं, आज की डेट में, पहले भी हम लोग अपना खाना खा रहे थे, आज भी हम लोग खाना खा रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है कि हमारे खाने के अंदर चीजें हैं, सब्जियां भी हम लोग यूज कर रहे हैं, कुछ लोग शायद कम कर रहे हैं, फल भी हम लोग यूज कर रहे हैं, और अनाजे भी हम लोग यूज कर रहे हैं। लेकिन हो क्या रहा है कि जो हमारी क्वांटिटी है वो तो हम सब लोग यूज कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर जो विटामिन प्रोटीन्स जो हमें चाहिए वो सब हमें नहीं मिल रहा है। अब यहाँ पे बहुत लोगों का कहना होता है कि हम सप्लीमेंट्स क्यों लें, या न्यूट्रिशंस की जरूरत क्यों है। अब न्यूट्रिशंस की जरूरत इसलिए पड़ती है कि ये जितनी भी चीजें हैं, अगर आप ये स्वस्थ खाएंगे, अगर आपके पास पौष्टिक है सारी सब्जियां, फल, फ्रूट्स, तो आप 100% फिट रहेंगे। अभी भी बहुत लोग ऐसे हैं, अगर आप पहाड़ों में जाएं तो वहां पे क्या है, पॉल्यूशन बहुत कम है, केमिकल बहुत कम यूज हो रहा है, इंडस्ट्रीज बहुत कम है, और वहां पे जितने भी फल फ्रूट्स हैं वो नॉर्मली नेचुरल तरीके से उगाए जा रहे हैं। लेकिन पहाड़ों में भी बहुत ऐसी जगह हैं कि जहाँ पे केमिकल्स यूज किए जा रहे हैं, जो भी आपकी फल सब्जियां उगाई जा रही हैं उनके अंदर। तो उससे क्या होता है कि उसमें जब केमिकल आपकी बॉडी में आता है तो जो पर्टिकुलर मात्रा के अंदर जो आपको विटामिन प्रोटीन चाहिए वो आपकी बॉडी को नहीं मिल पा रहा है। अब जब आपकी बॉडी के अंदर देखिए, अब ऐसा तो है नहीं कि हम ये सारी चीजें छोड़ के हम सोचें चलिए दिल्ली एनसीआर को क्रॉस करते हैं और हम पहाड़ों में चल दें, तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। तो उन्हीं चीजों को करते हुए अब देखिए यहाँ पे जस्ट दिखाया गया कि आपको कैल्शियम की रिक्वायरमेंट जरूरी है और वो आपको पूर्ति करनी है, जिसके लिए क्या होता है हम लोग दूध वगैरह पीते हैं। अब बहुत लोग ऐसे भी होंगे जो अभी हैं जो दूध हो सकता है पीते ही ना हो, कुछ ऐसे होंगे जिनको फल खाने से प्रॉब्लम होगी, कुछ ऐसे होंगे जिनको सब्जियां खाने से प्रॉब्लम होगी। तो ऐसे बहुत लोग हैं। अब जैसे कुछ ऐसे हैं जो मीट मांस नहीं खाते, जैसे मैं खुद भी नहीं खाता हूं, तो कहीं ना कहीं जो हमें उसमें से मिलेगा, जो हमें विटामिन प्रोटीन्स उसमें से ज्यादा मिलते, उसका हमारे पास क्या सॉल्यूशन है, ये सारी चीजें हमारी यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। किसी भी इंसान को अगर हम पोषक की बात करें, चाहे विटामिन ए और बाकी जितने विटामिन प्रोटीन्स हैं, अगर हम विटामिन ए की बात करें, संतरा है आपका, जूस है, आंवला है, नींबू है, अमरूद है, इनके अंदर विटामिन सी बहुत ज्यादा पाया जाता है। और उसी के साथ साथ सूखे फल जैसे किशमिश, खजूर, मुनक्का, अंजीर आदि में ऊर्जा की मात्रा काफी मिलती है। अगर आप बात करें विटामिन सी की तो 100 ग्राम एक शख्स को रिक्वायरमेंट होती है, चाहे लेडीज हो या जेंट्स। अब आप खुद देखिए कि आप इसमें से कितनी चीजें आप पर डे यूज कर रहे हैं, और ये पर डे का कैलकुलेशन है। अगर कोई मान लीजिए आपने आंवला आज ले लिया, 4 दिन बाद नहीं लिया, या अमरूद आपने, देखिए ये क्या है कि सीजन के हिसाब से अलग अलग चीजें आपको मिलती है। नींबू बहुत, मुझे लगता है बहुत कम लोग यूज करते हैं अपने खाने में, लेकिन हमें उसको करना चाहिए। संतरे, ये चीजें हम लोग बहुत कम यूज कर पा रहे हैं। तो बेसिकली क्या है कि अगर इनमें से कोई भी हम ले रहे हैं और अगर 100 ग्राम हमें विटामिन सी मिल रहा है तो हम फिट रहने वाले हैं। और अगर ये चीजें आपको मिल रही हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप में से किसी को भी जरूरत नहीं है, इवन आपके किसी भी फैमिली मेंबर को भी रिक्वायरमेंट नहीं है कि वो किसी भी तरीके के सप्लीमेंट वो यूज करे। लेकिन अगर ये चीज आप नहीं ले पा रहे हैं, और खासकर 100% प्योर, हो सकता है आप ले रहे होंगे तो हो सकता है उसमें 10, 20, 30, 40% आपको विटामिन सी मिले,
जैसे आजकल आप देख रहे हैं विटामिन डी और विटामिन सी तो इतना ज्यादा बोला जा रहा है। देखिए अगर विटामिन सी हमारे खाने के अंदर बहुत होता तो हमारे यहाँ कोरोना वायरस कभी इफेक्ट नहीं कर पाता, कभी भी इफेक्ट नहीं कर पाता। लेकिन आज की डेट में क्या हो रहा है, बार बार बोला जा रहा है विटामिन सी लीजिए, विटामिन सी लीजिए, और बहुत ज्यादा आंवला के लिए बहुत बहुत ज्यादा बोला जा रहा है। क्यों? क्योंकि जब आपकी बॉडी के अंदर विटामिन प्रोटीन्स कंप्लीट आपकी बॉडी के अंदर होंगे तो 100% आप एकदम फिट रहेंगे। अभी लोगों का क्या चल रहा है, वो सब रेडीमेड खाना खाते हैं जिसमें पता ही नहीं होता विटामिन प्रोटीन कुछ है भी। यानी आपने क्या किया, आपने चीजें खाई, आपका पेट फुल, आपकी जो भूख है वो कंप्लीट होगी, लेकिन हुआ क्या, आपके शरीर को आपको कोई भी विटामिन प्रोटीन्स नहीं मिला। अब जब विटामिन प्रोटीन्स नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं आपका जो शरीर है उसके अंदर कमी आएगी। जैसे आज डेट में आप देखें काफी ज्यादा लोगों को विटामिन डी की कमी है। अगर आप 100 लोगों का टेस्ट कराएं तो करीब 70-80%, 100% उनको विटामिन डी की कमी आएगी। और विटामिन डी की कमी से क्या होता है, बच्चों की हाइट अच्छी नहीं होती, उनका मानसिक विकास अच्छा नहीं होता, और बहुत जल्दी उनको बहुत सी बीमारियां शुरू हो जाती हैं, जैसे जोड़ों का दर्द, सर्वाइकल प्रॉब्लम, ये कुछ ऐसी चीजें, हाथ में पैर में अलग अलग दर्द होना शुरू हो जाता है। बहुत से बच्चे भी कई बार ऐसे हमने देखे हैं कि जिनकी एज 4, 5, 6 साल है, उनमें भी हाथ पैर में दर्द की शिकायत शुरू हो जाती है। तो ये हो क्या रहा है कि हम लोग इंडोर में हैं। पहले क्या होता था कि बहुत सी चीजें हम लोग आउटडोर के हमारे सारे काम थे। पहले आउटडोर में क्या है, खेत में जाना, वहां पे काम करना, पूरे दिन धूप में आप काम कर रहे हैं, कहीं पे भी आप बैठे हैं, सुबह आप उठे क्योंकि आप जल्दी उठ रहे हैं, आप खुला मकान होता था, आप बाहर बैठ गए, आप धूप में बैठे हैं थोड़ी देर, या आप टहल रहे हैं। आज की डेट में क्या होता है, आधे से ज्यादा लोग तब उठते हैं जब पता चलता है कि सूरज जो है 10 या 11 बज चुके हैं, और जो उसका मॉर्निंग का जो उसका आपको विटामिन डी देने का जो सेशन था वो उसका ऑलरेडी खत्म हो चुका है। यानी आज हमारे जो सिस्टम है वो देखा जाए तो ऑटोमेटिकली चेंज हो चुका है। और आप देखेंगे जब विटामिन डी की आप यहाँ पे बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे सूरज भी दिख रहा होगा। तो ये एक सबसे बड़ा स्रोत है दुनिया के अंदर, और इस चीज को हमने बंद कर दिया। हमारे सारे काम इंडोर हो रहे हैं, और जब से मुझे लगता है लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से तो बहुत ही ज्यादा ऐसा हो गया है कि आपकी सारी चीजें, आपकी ज्यादातर चीजें आपकी घर में, आप अंदर में, या आप ऑफिस जाते हैं तो भी आप ऑफिस के अंदर आप काम करते हैं। पहले लोग खेतों में काम करते थे, किसान वगैरह जितने भी काम थे वो हमारे आउटडोर में होते थे। पहले स्कूल्स में भी क्या होता था कि अगर सर्दी है तो बाहर बिठा के उनको पढ़ा दिया जाता था। आज मुझे लगता है अगर सर्दी है तो हीटर लोग चला देते हैं, धूप जाने की उनको जरूरत ही नहीं है। पहले क्या होता था, गर्मी पड़ती थी तो हम लोग पेड़ के नीचे जाके बैठ जाते थे, और बहुत से जो पेड़ है जैसे नीम, उसके आसपास हम लोग बैठते थे, ऑटोमेटिक वो हमें एनर्जी देने का काम करता था। छोटी मोटी प्रॉब्लम, फंगस हुआ या कोई स्किन एलर्जी है, उसको वो ऑटोमेटिक रिड्यूस कर देता था। लेकिन अभी क्या है, अभी ऐसी कोई भी चीज हमारे आसपास नहीं है जो हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब करे। अब बहुत लोग हैं जिनको बार बार बोला जाता है, डॉक्टर अब ये तो आपको नहीं बोल सकते कि आप धूप में बैठिए। डॉक्टर सीधा बोलता है जी ठीक है, आप विटामिन डी की आप पाउच ले लीजिए, आप टैबलेट्स ले लीजिए। क्यों? क्योंकि उसको भी पता है कि आपकी दिनचर्या क्या है, और अगर उसने आपको बोल दिया कि आप 5, 6, 5:30, 6 बजे आप उठिए और आप धूप लीजिए, तो हो सकता है आप नेक्स्ट टाइम उस डॉक्टर के पास जाएंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमारी मानसिकता क्या बननी हुई है कि अगर कोई हमारा लंबा चौड़ा बिल बनाता है, 10-20 टैबलेट्स लिख देता है, तो कहीं ना कहीं वो हमें सही चीजें बता रहा है। लेकिन अगर कोई आपको बोलता है कि नहीं ये नेचुरल चीजें आप इनको लीजिए, अब जैसे कोरोना से पहले अगर मैं बात करूं, पिछले 3 साल से मैं वेस्टीज में हूं, जब हम कोरोना से पहले लोगों को बताते थे कि जी आप क्या कीजिए, आप सप्लीमेंट्स लीजिए, विटामिन डी की कमी नहीं होगी, आपको कभी आप बीमार नहीं पड़ेंगे, आप स्पाइलिना लीजिए, तो लोग बोलते थे नहीं हम क्यों लें, ये तो दवाइयां हैं, और दवाई हम कब लेंगे, जब हम बीमार पड़ेंगे। लेकिन आज क्या हो रहा है, लोग काढ़ा पी रहे हैं, लोग नोनी यूज कर रहे हैं, लोग एलोवेरा यूज कर रहे हैं, लोग हर वो चीज यूज करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि उनकी इम्यूनिटी बहुत मजबूत रहे। पहले भी बहुत बोला जाता रोग प्रतिरोधक क्षमता, पहले भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स थी, जैसे अगर किसी को खांसी है और वो खांस रहा है, उसने अपने मुंह पे हाथ नहीं लगाया हुआ है या कुछ कपड़ा नहीं लगाया हुआ है, तो 100% दूसरे को इन्फेक्शन हो सकता है। दूसरा, आपने एक चीज और देखी होगी, कई बार लोगों की आईज जो रेड हो जाती हैं, आई फ्लू इसको बोलते हैं, और देसी भाषा में उसको बोलते हैं आंख आना। उस केस में क्या होता है, उसको बोलते हैं जी आप किसी के सामने मत जाइए,
या बोलते हैं कि आप इसे आंख मत मिलाइएगा, या कई बार क्या होता है वो ब्लैक चश्मे भी वो लोग यूज कर लेते हैं जिससे कि दूसरे को इन्फेक्शन ना लगे। उसी तरीके की चीजें हैं, बस डिफरेंस क्या है कि जो अभी आपका जो कोरोना वायरस है, कहीं ना कहीं हो सकता है उसने भी एक नए मेथड को उसने इंप्लीमेंट किया। उसने नया मेथड क्या किया, पहले क्या होता था, चीजें बहुत स्लोली मूवमेंट होता था, यानी एक से दूसरा या दूसरे से तीसरा, उससे ज्यादा नहीं होती थी। कई बार वायरल फीवर भी इस तरीके से होता है कि अगर फैमिली में एक को हो जाए तो वो एक एक करके सभी को हो जाता है। वो कैसे, क्योंकि हो सकता है एक टॉवल एक से ज्यादा लोगों ने यूज किया हो तो उसकी वजह से हुआ हो, वहां पे भी वायरस कहीं ना कहीं आपका काम करता है। लेकिन यहाँ पे जो वायरस आया हुआ है अभी कोरोना, इसमें क्या है कि इसकी स्पीड थोड़ी सी फास्ट है। स्पीड फास्ट लाइक, ये लाइक एज ए वर्क कर रहा है। इसको पता चला कि मैं 21वीं सदी में आया हूं, जब मैं 21वीं सदी में आया हूं तो मेरा काम भी 21वीं सदी की तरह होना चाहिए। तो उसे पता चला कि 21वीं सदी में जो सबसे ज्यादा पावरफुल जो तरीका है वो है नेटवर्क। यानी आप एक नेटवर्क बनाओ और जहां पे भी जाओ उसको भी एक अपना मेन मदर जनरेट कर लीजिए। आपने बहुत सी मूवीज में देखा होगा कि जब कहीं पे कोई वायरस जनरेट होता है, या आपने बहुत सी ऐसी हॉलीवुड मूवीज देखी होंगी कि वहां पे क्या होता है कि जब एक कोई आफत आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो उसका एक मदर जनरेशन होता है जहां से वो चीजें डेवलप होती हैं, जहां से वो चीजें बनती रहती हैं। कुछ ऐसी मूवीज भी आपने देखी होंगी जिनके अंदर क्या होता है कि एक कोई वायरस बना या कोई एक चीज बनी, उससे एक से दो बने, दो से चार। कुछ ऐसी भी, मुझे भी नाम याद नहीं है, ऐसी भी कुछ मूवीज हैं। या जैसे आप देख सकते हैं, आपने देखा होगा जॉम्बीज की मूवीज आप लोगों ने देखी होंगी। उसमें क्या होता है कि अगर वो एक को कट कर लेता है तो वो ऑटोमेटिक उसमें मल्टीप्लाई हो जाता है और फिर वो दूसरे को वैसे ही सेम काम करना शुरू कर देता है, और वहां पे पता ही नहीं चलता कि उसका मदर जनरेशन कहां पे है जिसको आप डेड करें। आपने हो सकता है एक मूवी देखी होगी रोबोट 2, नहीं आई रोबोट, सॉरी आई रोबोट एक मूवी है जो हॉलीवुड की और विल स्मिथ ने उसमें काम किया है। उसमें क्या होता है, जितने भी रोबोट्स होते हैं वो रॉबर्ट जो है अपने माइंड से सोचने लगते हैं और वो सोचते हैं कि हमें ह्यूमन बींग्स को इस दुनिया से खत्म करना है। लेकिन होता क्या है कि वो एक मशीन से जनरेट हो रहे होते हैं, और वो जो मशीन होती है वो उसी मशीन से उनको पावर मिल रही होती है। और उस मूवी में क्या होता है, जो उसके हीरो हैं वो लास्ट में जाके उसी जो मेन मशीन होती है उसको जाके डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जैसे ही वो मैन मशीन को डिस्ट्रॉय करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो उनमें वायरस चल रहा होता है वो वहां से डिलीट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, इसने देखा कि अगर हम इस तरीके से काम करेंगे तो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कोई इंसान उस जो मेन है उसको डेड कर देगा और आगे जितने वायरस हैं वो काम करना बंद कर देंगे। तो यहाँ पे इसने क्या किया, इसने नेटवर्किंग सिस्टम फॉलो किया कि हम जिसके भी शरीर में जाएंगे सबसे पहले उसके शरीर पे कब्जा करेंगे और उसके आसपास उसके नेटवर्क क्षेत्र में जितने भी हैं, जैसे भी क्या बोला जाता है 2 गज की दूरी। तो जैसे अभी क्या नेटवर्कर्स बोलते हैं, आपने अगर सुना हो, आप कभी सुनिएगा अवधेश सर को या बड़े लीडर्स को, तो वो बोलते हैं कि जब भी मैं जहां पे जाता हूं मैं 3 फुट की दूरी पे मेरे चारों तरफ जितने भी लोग होते हैं मैं उनको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बता देता हूं किसी भी तरीके से, चाहे किसी प्रोडक्ट की तारीफ करता हूं या उनको सीधा प्लान दे देता हूं या कोई भी तरीका। वही सेम सिस्टम यहाँ पे इसने किया, क्योंकि इसे पता था कि 21वीं सदी में अगर मुझे कामयाब होना है, ज्यादा लोगों को इन्फेक्ट करना है, तो मुझे करना क्या है कि जहां से मैं शुरू हुआ हूं जहां पे भी मैं जाऊंगा उसको अपना मैं मदर जनरेट कर लूंगा और उसके आसपास जितने भी उसके 2 गज की दूरी में जितने भी लोग होंगे उन सबको मैं इन्फेक्टेड कर दूंगा। तो आप खुद देखिए कि जैसे जैसे हम डेवलप हो रहे हैं वैसे वैसे ही आपका वायरस डेवलप हुआ। और उसने क्या किया कि उसको पता है कि एक ही नहीं, जितने भी लोग हैं ना ये सब इतना बेहतरीन खाना खा रहे हैं कि उसमें कोई भी विटामिन प्रोटीन्स नहीं है, और इनका जो इम्यून सिस्टम है, जो रोग से लड़ने की शक्ति है वो कम हो रखी है। और मुझे क्या ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, मैं एक के पास जाऊंगा, उसके आसपास जितने भी लोग हैं इनको इन्फेक्ट करूंगा, और जब वो उससे आगे बढ़ेंगे कहीं दूसरी जगह वो जाएंगे। मान लीजिए एक कंपनी में हम गए, वहां पे एक इंसान था, उसने 10, 20, 50 लोगों को इन्फेक्टेड कर दिया। अब वो 10, 20, 50 लोग बाकी वर्कर से मिलेंगे और फिर वो अपने घर भी जाएंगे और उनके जो घर पे लोग हैं वो भी और लोगों से मिलेंगे। और उसको ऑलरेडी पता था कि इम्यून सिस्टम सबसे कमजोर है। अब आप देखिए जहां से जनरेट हुआ था वहां पे कुछ भी नहीं है, लेकिन जहां पे बढ़ता जा रहा है 100 टाइम्स 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई होता जा रहा है। पहले हमारे देश में शायद 100, 200, 500, 1000 केस आते थे पर डे,
आज शायद 80-90,000 पर डे केसेज आपके आ रहे हैं पर डे। अभी आप एक चीज और बोलेंगे कि 70,000 प्लस पर डे ठीक भी हो रहे हैं। उसका कारण सिर्फ यही है कि हम लोगों ने अब ध्यान देना शुरू किया कि हम अपने आप को फिट करें और उन चीजों का सेवन करें जिसकी वजह से वो चीज आपके शरीर से दूर भाग जाए। तो सिंपल सी बात है, अगर आप किसी काम को करते हैं अच्छे तरीके से करेंगे तो जो आपके शरीर में बैक्टीरिया है वो 100% आपका मर जाएगा। अब जैसे आप नीचे इसमें देख रहे होंगे, जो लास्ट पॉइंट है, ये पौष्टिक तत्व दूध व दूध से बने पदार्थ मांस मछली दलहन में अधिक पाए जाते हैं। यानी ये उन सभी चीजों में आपको विटामिन प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होगी। दूध या दूध से बने हुए फल दालें, ये सारी चीजें अगर आप यूज करते हैं, अगर कोई नॉन वेजिटेरियन है तो मांस मछली भी वो लोग खा सकते हैं। अब जैसे मछली की बात आती है, ऑयल होता है तो फ्लैक्स ऑयल या क्रेल ऑयल भी आप यूज कर सकते हैं। ये सेकंड पार्ट है हमारा। अब आप यहाँ पे देखिए, अगर कोई बच्चा है वो आगे बढ़ रहा है, खेलता कूदता है बहुत ज्यादा, तो उसको काफी ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो आप उसको कुछ भी आप दे सकते हैं। और जितनी चीजें आप यहाँ पे देख रहे होंगे इसके सामने राइट में, इसमें क्या है कि वो सब चीजें हैं जिनमें हाई प्रोटीन होता है। क्यों? क्योंकि बच्चों की जो कंजम्पशन पावर है वो बहुत ज्यादा होती है और उसी के साथ साथ क्या होता है, उनको ज्यादा रिक्वायरमेंट भी होती है। और हम लोग क्या करते हैं, कहीं ना कहीं हम लोग ये सोचते हैं कि जब बच्चा बोलेगा तो ही हम उसको देंगे, क्योंकि आपने देखा होगा छोटा बच्चा बहुत ज्यादा भाग दौड़ करता है, तो उसी के अकॉर्डिंग उसको ज्यादा विटामिन प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। और अगर आप अपना देखें तो आप खुद देखिए कि आपके में सिर्फ फल फ्रूट्स एंड सब्जियां हैं, और उसी के साथ साथ आप जब खाना खाते हैं तो जो मौसम के अकॉर्डिंग जो आपका फल होता है वो हमें खाना चाहिए। अब कई बार क्या होता है, लोग बोलते हैं जी हमें तो ये नहीं, हमें तो ये चीज खानी है, और उनको पता है कि वो कहीं ना कहीं फ्रीजर में रखा हुआ है, गवर्नमेंट ने, अलग अलग जगह कंपनीज ने, और उसको वो लोग यूज करते हैं। तो मेरा सजेशन है आप ऐसी चीजों को कम से कम यूज करें जो फ्रीजर में रख के यूज की गई हैं। इवन अगर आप अपने घर में भी चीजों को कम से कम अगर आप डेली ला सकते हैं तो ज्यादा बेस्ट होगा, क्योंकि डेली जब आप लाते हैं तो उसका चांसेस है कि कुछ ना कुछ उसमें आपको मिल सकता है। लेकिन जब हम उसे बहुत टाइम के लिए हम उसको रख के फिर हम उसको यूज करते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमें नुकसान देता है। जितनी भी सब्जियां फल आप खाते हैं वो मौसम के खाइए, जिस मौसम में जो फल आपका है। अब बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम होगी कि सर हमें तो पता ही नहीं है किसमें, तो भाई इसकी नॉलेज आपको खुद लेनी पड़ेगी। अगर आप मौसम का फल खाएंगे तो उसमें कम चांसेस होंगे आपके आपको हार्मफुल करने का। दूसरा, उसमें केमिकल्स कम यूज हुए होंगे, क्योंकि एक बार तो केमिकल यूज होता है सब्जी या फल को बनाने के लिए, और सेकंड टाइम उसके साथ कंटिन्यूसली यूज किया जाता है उसको काफी टाइम तक तरोताजा रखने के लिए। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अब देखिए बहुत सी चीजें होती हैं, आप देखिए अगर हम दूध को निकालते हैं और उसके बाद अगर हम उसको ऐसे ही रख दें तो शायद वो खराब हो जाता है, लेकिन हम उसको गर्म करके रख देते हैं तो वो बहुत टाइम तक फिट रहता है। अब आप खुद देखिए कि जब एक दूध कहीं से आ रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ उसमें मिलाया जाएगा और उसको एक पौष्टिकता उसको दी जाएगी। ये चीजें आपके लिए बहुत जरूरी हैं। जो सबसे लास्ट है कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो उसके अकॉर्डिंग ही आप उसको अगर खाना देंगे तो वो ज्यादा ठीक होगा, एज कंपेयर एक नॉर्मल रूटीन के अकॉर्डिंग। जैसे यहाँ पे दिखाया भी गया, हो सकता है चपाती आप खाते हो, लेकिन जब आपको अगर किसी को कोई बीमारी है, जैसे अभी क्या है कि लोग प्रिकॉशन के तौर पे हम लोग न्यूट्रिशन हम यूज कर रहे हैं और हम बहुत से सप्लीमेंट्स हम आप पे यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पे दोबारा हमने इसको एक वो दिया, आपको क्या चीजें चाहिए। बेसिकली ये चीजें हमें खानी चाहिए जिसमें विटामिन प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स आपको प्रचुर मात्रा में मिलता है। रेशेदार, जितनी भी रेशेदार सब्जियां आप खाएंगे जिनमें फाइबर होता है वो आपके शरीर के लिए बहुत बहुत ज्यादा बेस्ट होती है। आप में से कुछ लोगों को पता होगा वेस्टीज के अंदर डाइटरी फाइबर आता है। अब डाइटरी फाइबर होता क्या है, रेशेदार सब्जियां होती क्या है, आपने देखा होगा अगर आप जूस निकलवाते हैं तो उसमें कुछ क्या है, उसको छनवा देते हैं आप लोग, और उसमें जो छन जाता है वो बेसिकली आपका रेशा होता है, फाइबर। अगर आप उसको ऐसे ही एब्जॉर्ब करेंगे तो आपकी पाचन क्रिया को बहुत अच्छा करेगा और आपकी नसों को अंदर तक, वो आपके शरीर को अंदर से साफ कर देगा। अब होता क्या है कि हम लोग खाली पानी हमने लिया, आपने देखा होगा
बहुत सी जगह आपने देखा होगा जब आप जाते हैं किसी के यहाँ, तो वो लोग पानी आपको खाली नहीं देते, पानी के साथ मीठा देते हैं। मीठा अगर आप देखें तो मीठा कहीं ना कहीं काम करता है, आपके पानी को रोक के आपके शरीर में भेजता है। अगर आप मीठे के साथ आप पानी लेंगे, आप खुद देखेंगे वो आपके बॉडी उसको एब्जॉर्ब करते हुए जाएगी, और आप सादा पानी पीते हैं तो वो सीधा आपकी बॉडी में सीधा ऐसे ही निकला हुआ चला जाता है एक पाइप के थ्रू। वही काम फाइबर करता है। अगर आपके खाने के अंदर फाइबर है तो वो आपकी बॉडी में लगेगा। आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं, और फाइबर हमारे शरीर के लिए बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर कुछ लोगों का पेट खराब रहता है या उसको खाना पीना नहीं लगता है, या बहुत हेल्दी हैं या वीक हैं, तो उनको फाइबर यूज करना चाहिए। अब फाइबर आप यूज नहीं कर पा रहे हैं तो आप सिंपली आप उसको ले सकते हैं, वेस्टीज में अवेलेबल है, आप उसको पानी में डाल के पीजिएगा, आपको डिफरेंस पता चलेगा। आपको पानी हल्का नहीं लगेगा। आपने देखा अगर आप ज्यादा प्यासे हैं और आप अचानक पानी पीते हैं तो कई बार लोगों को फंदा टाइप लग जाता है, वो सिर्फ इसलिए लगता है कि आपने सीधा पानी लिया। अगर आप उसके साथ कुछ उसमें मिक्स कर लें, उसके साथ आप मीठा भी लें, तो वो आपको हेल्प करेगा और आपकी बॉडी को वो एब्जॉर्ब करेगा, जो भी विटामिन प्रोटीन है वो आपकी बॉडी को देने का काम करेगा। दूसरा एक चीज और मैं यहाँ पे आपको बोलना चाहूंगा, मीठा अच्छी बात है, खाना चाहिए, लेकिन मीठा कम खाना चाहिए। अभी मैं देख रहा था जब मैंने इसकी मैं स्लाइड्स बना रहा था तो इसके लिए मैंने कुछ नेट से भी हेल्प ली, तो वहां पे एक चीज बताई जा रही थी। अभी हमारी एक ट्रेनिंग भी हुई थी न्यूट्रिशन के बारे में। एक मैम आई थी डाइटिशियन, उन्होंने एक चीज हमें बताई थी कि मीठा आज से करीब 300 साल पहले मीठा यूज नहीं होता था। उससे पहले मीठा यूज नहीं होता था, लोग चीनी जैसी चीज यूज नहीं करते थे। हमारे खाने पीने की चीजों में ऑटोमेटिक मिलता था। चीनी जो है वो यूज नहीं होती थी, और ना ही नमक। नमक जो आज आप यूज कर रहे हैं उसमें बोला जाता है आयोडीन है, लेकिन ये समुद्र में पाए जाने वाला नमक है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे, हो सकता है मैं भी यूज करता हूं, लेकिन अगर आप सेंधा नमक आप लोग यूज करें तो वो आपके लिए ज्यादा बेस्ट होगा। सेंधा नमक जो होता है वो बनाया नहीं जाता, वो मिलता है, उसके पत्थर होते हैं बाकायदा, वो जमीन में मिलते हैं, और उसमें खनिज पदार्थ पूरे हमारी बॉडी के अंदर होते हैं। लेकिन इस तरीके से प्रचारित किया जाता है कि जो आप नमक यूज कर रहे हैं उसमें आयोडीन होता है। तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल आपको बोलूंगा, आप खुद ट्राई करके देखिएगा। अगर आप जो व्हाइट नमक आप लोग यूज कर रहे हैं सभी, उसे आप ज्यादा डाल दीजिएगा। जिसमें भी आप डाल रहे हैं आप उसको ज्यादा डाल दीजिएगा, और एक दूसरी चीज में सेम, चाहे पानी हो, दही हो, छाछ हो, कुछ भी हो, आप दूसरे में डालिएगा और सेंधा नमक डालिएगा, उसको भी उतना ही ज्यादा डाल दीजिएगा। व्हाइट नमक जो है वो कड़वा हो जाएगा, लेकिन सेंधा नमक कड़वा नहीं होगा। जो बीपी की प्रॉब्लम्स हो रखी हैं लोगों को, वो सिर्फ आपके टेस्ट और आपके नमक की वजह से है। बहुत लोगों को हमने देखा, थोड़ा सा ही तो ज्यादा है, तो आप इसका ध्यान रखिए। दूसरा, चीनी की जगह आप मिश्री यूज कर सकते हैं। आप कितनी भी खाइए, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर किसी को शुगर भी है तो आप उसको मिश्री आप खिला सकते हैं, उसका शुगर लेवल नहीं बढ़ सकता, वो आपके लिए हार्मफुल नहीं है। चीनी जो है वो बहुत बहुत ज्यादा हार्मफुल है। जब से चीनी आई है तभी से शुगर की बीमारी शुरू हो चुकी है। लेकिन सर आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। अब एक बात बताइए, कितने लोग ऐसे हैं जो इस पिक्चर को फॉलो कर रहे हैं? पिक्चर में देखिए आपको क्या है, 3 चीजें दिखाई जा रही हैं, बैठना, चलना, उठना। लोग जब बैठते हैं तो लेट जाते हैं, खड़े होते हैं तो आधे तो टेढ़े मेढ़े की जी मेरे को सहारा चाहिए, और जब चलते हैं तो ऐसे चलते हैं कि पता नहीं कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। ये जो चलने का स्टाइल बताया गया, ये बताया गया है कि आप अपने पैरों को उसी हिसाब से, जितनी आपकी हाइट है उस हिसाब से आप उनके पूरे फ्लो में आप चलेंगे तो आधी प्रॉब्लम आपको होगी ही नहीं। इससे एक्सरसाइज भी होती है। आप जब बैठते हैं तो स्ट्रेट आप बैठिए। मेरे साथ कई बार होता है, कुछ लोग जैसे मेरी कार को चलाते हैं या बैठते हैं या मेरी चेयर पे कोई यूज करते हैं, तो उन्होंने वो हमेशा ही बोलते हैं कि जी आपकी जो चेयर है ये एकदम खड़ी है पीछे से।
क्योंकि मैं हमेशा इसी कंडीशन में बैठता हूँ जिस कंडीशन में बना हुआ है। देखिए, अगर आप लकड़ी की चेयर पे आप बैठेंगे तो हमेशा आप इसी तरीके से बैठेंगे, लेकिन जितने भी रिलैक्सेबल चेयर्स हैं वो बेसिकली आपको बीमार करने के लिए है। अगर किसी इंसान को बैकबोन में प्रॉब्लम है तो वो लकड़ी की चेयर अगर वो यूज करेंगे और इस तरीके से बैठेंगे तो उनको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरा, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो डिपेंड करती हैं, हम लोग खड़े होना तो बहुत ही कम पसंद करते हैं और चलते टाइम आधे लोगों को तो ऐसे लगता है कि जबरदस्ती खींचा जा रहा है या पीछे से धक्का दिया जा रहा है। तो आपके चलने में वाकई में वो कॉम्प्लेक्सिटी रखिए, आपको बहुत इसके फायदे होंगे। अब इसके फायदे क्या होंगे? हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको कम होंगी, आपकी पाचन क्रिया बहुत अच्छी रहेगी और किसी और का मन है तो बोल सकते हैं। कहीं से माइक बंद कर दिया मैंने, किसी का माइक ऑन हो गया था। ओके सर। सर, इसमें ऐसा फीचर नहीं है कि आप चाहें तो कोई सामने वाला माइक ही ऑन ना कर पाए? आप चेक कीजिएगा सर, होगा इसमें। जब आपका जिसको मन हो आप उसका माइक ऑन करें और अपना आप सिर्फ ओनली होस्ट वाली चैटिंग ऑन रखें कि कोई डायरेक्ट आपको सिर्फ मैसेज कर सकता है या आप कर सकते हैं। ठीक है सर, चलिए देखते हैं उसमें होगा। देखिए, अगर आप अपने हार्ट को फिट रखना चाहते हैं, अपनी पाचन क्रिया आप बहुत अच्छी रखना चाहते हैं, अपने आप को फिट रखना चाहते हैं, तो इन चीजों को आप फॉलो कीजिए और अगर हो सके तो थोड़ा बहुत योगा भी आप साथ में कर सकते हैं। ये भी आपको बहुत, लेकिन ये चीजें कोई नहीं कर रहा, तभी तो सप्लीमेंट की जरूरत होती है। अब ये देखिए, अगर ये कम से कम 6 फल आप पर डे आप यूज करेंगे तो आपको सारे विटामिन प्रोटीन्स नॉर्मली आपको मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे केला भी है, अंगूर भी है, आम भी है, पपीता है, अनार है, संतरा, नींबू, अमरूद, चीकू, सीताफल, जामुन, बेर, आंवला, सेब, नाशपाती आदि। अब कुछ लोगों को ये होगा जी नाशपाती क्या होता है, किसी को पता है? कोई और नाम इसका? मैंने अनम्यूट ऑन कर दिया है, आप कोई भी अनम्यूट करके बोल सकते हैं। नहीं पता? जी सर पता है। कोई और नाम बताएं इसका जो ज्यादातर लोग यूज करते हैं, क्योंकि नाशपाती तो बहुत कम लोग यूज करते हैं। वो तो मैंने बोल ही दिया, दूसरा नाम बताओ ना जो ज्यादा चलता है। नाशपाती कहाँ चलता है? किसी ने सुना है नाशपाती? चलिए कोई बात नहीं सर, इतने से काम चला लेते हैं, आप लोग सर्च कर लेना। ये आपके लिए इंग्लिश में उसको पियर बोलते हैं और इसका दूसरा नाम बम्बू है शायद। जी सर, सही पकड़े हैं, अब सबको याद आ गया होगा। तो ये चीजें अगर आप खा रहे हैं तो आपको कोई जरूरत नहीं है, आपकी फैमिली को कोई रिक्वायरमेंट नहीं है किसी तरीके का, क्योंकि न्यूट्रिशन की कमी नहीं है आपके अंदर और कोई सप्लीमेंट की आपको जरूरत नहीं है। वैसे मुझे पता है ज्यादातर लोग खाते हैं सब्जियां और फल, हरी पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए नॉर्मली, हर इंसान बोलता है। अब कुछ तो इसमें ऐसे हैं पालक, मेथी, बथुआ, पत्ता गोभी, मूली के पत्ते, धनिया, पुदीना। अब कुछ लोग क्या बोलते हैं सर, मैंने भी कई बार सुना है, एक दो लोग तो ये बोलते हैं जैसे मेथी हुआ, बथुआ हुआ, पालक, ये तो जानवरों के खाने के लिए वो है, लेकिन ये मैं आप लोगों को बता दूं ये सबसे बेस्ट चीजें हैं और रेशेदार सब्जियां यही होती हैं। अगर आप जितनी ज्यादा पत्तेदार सब्जियां आप खाएंगे, अगर आप किसी शख्स से एजिड पर्सन को बोलें कि आपकी आई साइड वीक हो रखी है तो आपको बोलेंगे पत्तेदार सब्जियां खाइए, और पालक आपको सबसे ज्यादा खिलाया जाएगा। मेथी भी आप खा सकते हैं, बथुआ, ये वो चीजें हैं। मेथी अगर आप खाते हैं, सर्दियों में इसको खिलाया जाता है, सर्दियों में ही आपको मिलती है ज्यादा, तो ये आपको बहुत एनर्जी देने का काम करती है। आज हम लोगों को क्या है, रूम हीटर की जरूरत पड़ती है, पहले सर्दी भी बहुत ज्यादा पड़ती थी, कोई रूम हीटर नहीं होता था, यही हमारे रूम हीटर थे जिनको हम खा के अपने आप को फिट रखते थे। अब ये चीजें क्योंकि आपके पास नहीं है तो इसीलिए, क्योंकि आपकी थाली से गायब हो चुकी हैं, तो अब इनको क्या है कैप्सूल के फॉर्मेट में दिया गया है, यानी चीज वही है जो हम बोलते हैं कि नहीं इसे तो जानवर खाते हैं, ऐसा फील होता है, वही चीजें, लेकिन क्या है उसका तरीका थोड़ा सा बदल दिया, क्योंकि आप लोगों को क्या है कैप्सूल खाना आसान लगता है, ये चीजें सब खाना मुश्किल लगता है। हाँ, बर्गर सब बहुत अच्छे से खा सकते हैं,
अभी मैं देख रहा था लास्ट टाइम कि जब हम लोग लॉकडाउन में सब घर पे बैठे हुए थे और पिज्जा बर्गर ये सब खुले नहीं थे, तो काफी लोग स्टेटस पे डालते थे मिसिंग बर्गर मिसिंग पिज्जा, तो समझ में नहीं आ रहा था कि मिस क्या कर रहे हैं भाई। ये वो चीज है जो आपको बीमार करती है। और आप लोग खुद देखिए कि अगर आपने जितने भी इंसान सप्लीमेंट्स यूज कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा फिट हैं। और एक वीडियो सर अभी ट्रेनिंग के बाद हम आपको दिखाएंगे जिसमें दिखाया भी गया है कि अगर आप सप्लीमेंट यूज करते हैं तो आप लोग फिट हो जाते हैं। सारे विटामिन आपको यहाँ दिख रहे होंगे, ए डी ई के जितने भी विटामिन है। और यहाँ पे कुछ ऐसी भी चीजें आपको लिखनी है जो शायद आप लोग बहुत कम यूज करते होंगे। गुड़ और शक्कर, इसमें कार्बोज मिलते हैं बहुत ज्यादा। देखिए गुड़ और शक्कर एक ऐसी चीज है कि अगर आप इसको यूज करें तो होता क्या है कि जैसे कई बार क्या होता है लोगों को गले में खराश हो जाती है, आप इसको यूज कीजिए, गुड़ को आप खाइए, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। इस मौसम में तो कम खाना चाहिए, बारिश के मौसम में, नहीं तो उससे क्या होता है कि आपको फोड़े फुंसियां होने की प्रॉब्लम होती है। बाकी आप सर्दी में आप आराम से इसको खा सकते हैं और बहुत बढ़िया। अब गुड़ में भी क्या होता है, लोग वैरायटी ढूंढते हैं, नहीं जी हमें तो वो चाहिए एकदम बहुत ब्यूटीफुल, लेकिन जो ओरिजिनल जो गुड़ होता है जो बेस्ट होता है वो आपका ब्लैक कलर का होता है। और जो आप दूसरा नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं उसके अंदर क्या होता है कि उसको बहुत ज्यादा डिटर्जेंट वगैरह से उसको रिफाइंड किया जाता है, उसको साफ किया जाता है और उसके जितने भी उसमें विटामिन प्रोटीन्स होते हैं वो सब छन के उससे अलग हो जाते हैं। जैसे अगर आप घर में सब्जी आप लेके आए, आपने पहले सब्जी को छीला फिर आपने उसको धोया, अगर आप छीलने के बाद आप धोते हैं तो इसका मतलब यह है कि आपकी सब्जी में अब कुछ भी नहीं बचा, सिर्फ आपका पेट भरेगा लेकिन आपके शरीर को कोई भी विटामिन प्रोटीन नहीं मिलेगा। पहले बहुत सी चीजें ऐसी हैं, बहुत से फल ऐसे हैं, बहुत सी सब्जियां ऐसी हैं जिनको छिलके के साथ बनाया जाता था, लेकिन आजकल क्या है लोगों को बड़ी प्रॉब्लम होती है, लोग अपने आप को सेंसिटिव रखना पसंद करते हैं। तो होता क्या है कि भाई हम तो जो है छिलका उतार के ही खाएंगे, और छिलका उतारने के बाद जब आप उसको धुलते हैं तो 90% आपके विटामिन प्रोटीन्स आपके शरीर से दूर चले जाते हैं, और तो आपको फिर मजबूरी है कि आपको इसे यूज करना पड़े। इसके बाद एक बड़ा सा थैंक यू, आप लोगों ने मुझे सुना। ब्रेक के बाद मैं दूसरा वीडियो शुरू करता हूं, आपको अच्छा लगा हो तो कुछ आप इस पर रिव्यू दे सकते हैं, और नहीं अच्छा लगा हो तो भी आपकी इच्छा है, जैसे आपको ठीक लगे। कुछ सुनाई नहीं पड़ गुड रहा मॉर्निंग मुझे। सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जी हेलो सर, आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। जी सर, ट्रेनिंग अभी अच्छी तक थी तो आई है सर। सर, बहुत टाइम लगा दिया थोड़ा, क्या अच्छा था वो बताओ सर। सही ये अब हमें सीनियर को तो सभी बोलते हैं अच्छे थे, सप्लीमेंट क्या अच्छा लगा। सप्लीमेंट्स हमें यूज करने चाहिए, क्योंकि अब इस टाइम पे क्या है, पौष्टिक यानी जो फल वगैरह है वो इतने ताकतवर नहीं रहे, क्योंकि इसमें केमिकल्स वगैरह का यूज होता है सब्जियों वगैरह का। तो हमें तो सप्लीमेंट्स ज्यादा यूज करने चाहिए। तो इसका क्या मतलब है, खाना खाना बंद कर दें, सुबह दोपहर शाम गोलियां खाएं। हाँ, खाना तो जरूरी है, पर क्या है सप्लीमेंट्स का भी यूज करना जरूरी है हमें, उससे क्या हमें वो सारे विटामिन प्रोटीन मिल जाएंगे। नहीं एक बात बताओ, जब आप बोल रहे हो खाना हम किस लिए खाते हैं, विटामिन प्रोटीन के लिए, तो जी जब सर। विटामिन प्रोटीन हमें कैप्सूल से मिल रहे हैं तो खाना खाने की क्या जरूरत है। सर ये क्या है, खाने की क्षमता को बढ़ा देते हैं विटामिन, क्या इस क्या नाम है इसका, सप्लीमेंट्स। ओके, जी सर। तो फिर थैंक क्या यू। होगा, आप डबल खाना खाना शुरू कर देंगे। नहीं सर। चलिए कोई बात नहीं, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। और कोई कुछ बोलेगा, कोई भी अपना प्रतिक्रिया देना चाहें। चलिए कोई बात नहीं। सर मैं बोलूं? यस। सर सप्लीमेंट्स ना इसलिए लेने चाहिए क्योंकि जो जो हमारी खाना होता है ना, जो प्लेट होती है, जरूरी नहीं है उसमें सारे के सारे प्रोटीन्स होते हैं, न्यूट्रिशंस होते हैं। उनको जी कमी को पूरी करने के लिए हम सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। कुछ चीजें होती हैं, फ्रूट्स होते हैं सीजन के होते हैं, हम नहीं खा पाते, नींबू को जी नहीं ले पाता, आंवला डायरेक्ट नहीं खा पाते। कुछ सप्लीमेंट्स हम ले सकते हैं, कुछ का ये होता है खाने में पूरी कमी जो पूरी हो जा कम होती है ना, उसको पूरा ओके। करता है। तो मुझे फिर ये लग रहा है कि अब आज तो कुछ लोगों ने खाना खा लिया होगा, तो हो सकता है सर कल मैं से। खाना भी खाती हूँ, मैं ये भी खा लेती हूँ।
अच्छा, नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि फिर हो सकता है कल से सभी लोग क्या करेंगे कि जैसे चपाती और सब्जी रखी जाती है, सलाद रखी जाती है, वैसे हो सकता है साइड में हाँ पूरी। नॉनी हाँ नॉन जी। स्टूडेंट वो सर करना ही हाँ करना प्लेट में ना एक एक बोलना उसका नॉनी लेना का भी होना चाहिए साथ में। नहीं जरूरी है, होना चाहिए। अगर आप उसको करेंगे जी। ज्यादा अच्छा होगा। और अगर आप सभी लोग, वेरी गुड, अच्छा है। आई थिंक फिर मैं शायद थोड़ा बहुत कामयाब हुआ आप लोगों को बताने के लिए। देख कई बार क्या होता है, ये ट्रेनिंग जो मैंने टॉपिक सर्च किया, एक तो ये कुछ ट्रेनिंग हमारी पुरानी है। मैं आप लोगों को एक चीज बोलना चाहूंगा, इसमें ज्यादा कुछ नया नहीं है। ये ट्रेनिंग हमारी पुरानी है क्योंकि हम लोग ट्रेनिंग बना के, और बेसिकली मैंने ज्यादातर ट्रेनिंग जो हिंदी में बनाई हुई है। तो ये ट्रेनिंग जो है हमारे पास सारी वर्ड के अंदर है। वर्ड के अंदर हम लोग इसलिए रखते हैं, पीडीएफ तो हम जरूरत के टाइम पे बनाते हैं, जिससे कि उसमें हम कभी भी कोई भी टाइम के अकॉर्डिंग हम उसमें चेंज कर सकते हैं। और हिंदी में इसलिए रखा है कि देखिए हम लोग जितने भी हैं, हो सकता है हम में से कुछ लोग कंफर्टेबल ना हो, या आप जिसको प्लान देने जाएं, हो सकता है आप सभी जितने भी कनेक्टेड हैं सभी को इंग्लिश अच्छे से समझ में भी आती होगी, सुन भी लेते होंगे, लिख भी लेते होंगे। लेकिन जिसको हो सकता है आप बताने जाएं उसे इंग्लिश नहीं आती हो या उसे समझ में नहीं आती हो, तो हमें किसी को अनकंफर्टेबल या किसी की बेइज्जती नहीं करनी है कि भाई आपको इंग्लिश नहीं आती है, हमें उसके अकॉर्डिंग चलना है। तो ये कुछ ट्रेनिंग्स हैं ऑलरेडी जो मेरे पास थी, और मैं कोशिश करता हूं कि जब भी अब ट्रेनिंग जैसे होती है तो डेली ऑफिस जाता हूं, और वहां से आपके लिए जो बेस्ट द बेस्ट होता है नेट पे भी सर्च करता हूं साथ के साथ, और जो बेस्ट से बेस्ट होता है, चाहे 2 या 3 ट्रेनिंग मुझे क्लब करनी पड़े, उसके बाद जो सबसे बेस्ट होता है वो आपको देने की कोशिश करता हूं। वैसे एक चीज मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा, मैंने कल बोला था कि मैं ये पीपीटी आप लोगों को भेज दूंगा, पीडीएफ, मैंने किसी को भी नहीं भेजी, और बड़ा मेरे को अच्छा लगा, आई एम रियली वेरी हैप्पी कि किसी ने मांगी भी नहीं। ये बड़ी अच्छी बात है, आई रियली वेरी हैप्पी। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि चलो किसी ने मांगी भी नहीं। तो इससे क्या पता चलता है कि या तो आप सब लोग सीख गए या आप लोग कुछ करना नहीं चाहते। चलिए थैंक यू, ये आपके सोच का विषय है। जैसे मैंने लास्ट में बोला भी था कल, चॉइस इज योर्स, यू वांट टू बी मिलेनियर और XYZ। अब देखिए जो चीजें मैंने अभी आपको बताई थी उन्हीं को मैंने सिर्फ आपका क्या किया है कि उसको टाइप करके आपके सामने रखा है। थोड़ा बहुत शायद समझ में आ रहा होगा, कोई बात नहीं, मैं हेडिंग्स आपको बता देता हूं। देखिए होता क्या है, हमें संतुलित भोजन हमें करना चाहिए और स्वस्थ। जैसे हमारी जो CNT होती है उसमें भी होता है कि हमें 3 चीजों की जरूरत होती है, स्वच्छ हवा, पानी और खाना। अगर ये तीनों स्वच्छ हैं तो हम फिट रहेंगे। अगर हम बात करें, जैसे बुजुर्गों की हम बात करते हैं, बुजुर्ग लोग बोलते हैं हमने अच्छा खाया, हम लोग कम बीमार पड़े, हम आज भी फिट हैं, उसका कारण सिर्फ यही है उनके टाइम पे तीनों चीजें फिट थी। हमारे टाइम पे तीनों चीजें खराब हैं, तीनों चीजें खराब हैं, तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है कि हमें कुछ चीजों की जरूरत पड़ रही है। अब जब हमें फ्रिज की जरूरत तो पड़ेगी, सिंपल सी बात है। अब हम जो भी फल और सब्जियां हम खा रहे हैं उसमें क्या हो रहा है, आधी थाली आपको मिल रही है, आधी। अब यहाँ पे आधी से क्या हो रहा है, अब आप देखिए यहाँ पे मुझे लग रहा है कुछ गलत लिख दिया है इन्होंने। कोशिश करें कि अनेक रंगों और कई प्रकार के फल और सब्जियां खाएं। सर आपको कुछ याद आ रहा है इसमें, अनेक रंग, कितने रंग होते हैं सर? हर रंग का एक अलग महत्व होता है। ये हमारी BWS ट्रेनिंग में भी बताया जाता है। जी सर, जी सर, कोई बात नहीं, हम उसको बाद में बताएंगे, आज नहीं बताएंगे, नहीं तो सब कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए ऐसा होता है, इसीलिए ट्रेनिंग्स आपकी लगातार रखी गई हैं। आई ट्राई कि मैं ज्यादातर चीजें आपकी कवर अप करने की कोशिश करूंगा, फिर भी अगर कुछ बच जाता है, देखिए मैं आप सभी को बोलूंगा, प्लीज अगर आप ग्रुप में नहीं पूछ सकते, आप प्लीज पर्सनली आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कि ये चीज हमें समझ में नहीं है, आप इसको एक्सप्लेन करें। अगर आप इसमें से कोई एक टॉपिक भी आप बोलेंगे तो मैं पूरा 1 घंटे उसका एक्सप्लेन कर सकता हूं, क्योंकि जब तक आपको कोई चीज समझ में नहीं आएगी उससे आगे बढ़ने में कोई फायदा नहीं होता। आपको चीजें समझ में आनी चाहिए, ये बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है।
हमारी जो फल और सब्जियां होती हैं वो अलग अलग कलर में आती हैं और उनके कलर से ही पता चलता है कि वो हमारे कौन से बॉडी के पार्ट्स को ठीक करने का काम करती है। अब यहाँ पे एक सब्जी का नाम लिखा हुआ है आलू, ये बहुत ज्यादा खाया जाता है, लेकिन ये हमारे नुकसान ज्यादा करता है, फायदा कम करता है। अब नुकसान क्यों करता है? नुकसान इसलिए करता है कि हर सब्जी में आलू मिलता है हिंदुस्तान के अंदर, और कई बार कुछ ऐसे फेस्टिवल हैं, कुछ ऐसे फास्ट होते हैं जिसमें आलू ही आलू चलता है 24 घंटे। देखिए, मैं आप सभी से एक चीज बोलूंगा, आलू बुरा नहीं है। आलू जो है कोई सब्जी नहीं है, वो क्या है, वो एक कॉम्बिनेशन बनाता है, आप उसको किसी के साथ भी आप लगा सकते हो। लेकिन अगर किसी भी चीज को आप जरूरत से ज्यादा आप खाएंगे तो वो आपको निगेटिव इंपैक्ट देगा, निगेटिव इंपैक्ट। आलू के लिए कभी भी नहीं बोला जाता, कोई आपको नहीं बोल सकता कि आलू आपके लिए अच्छा है। दालों के लिए सब आपको बोलेंगे अच्छे हैं, लेकिन उनको कोई नहीं खाना पसंद करता। बहुत ऐसे भी शख्स हैं जिनको मैं जानता हूं, उनका ये कहना है कि जी हम तो जो है दाल का मतलब बीमार लोगों की सब्जी। मैं कहता हूं भाई पहले ही खा लो, नहीं तो फिर बीमार होके खाना पड़ेगा, सीधी सी बात है। क्योंकि आपकी जो विटामिन प्रोटीन्स की कमी हो जाएगी तो उसके बाद क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें हैं, होल ग्रेन्स या साबुत अनाजों को ज्यादा खाएं, 1/4 थाली होना चाहिए, 1/4 हिस्सा साबुत। साबुत क्या होता है? गेहूं, जौ, बाजरा, ज्वार, ब्राउन राइस या असंसाधित चावल, खाद्य पदार्थ। अब यहाँ पे बहुत लोग बोलेंगे जी हम तो गेहूं की खाते हैं, बाजरे की हम कभी नहीं खाते, ज्वार की तो मतलब ही नहीं बनता। अगर मैं आप लोगों को बताऊं, आज के टाइम में हो सकता है कुछ लोग जो कुछ लोग अगर बाबा जी को फॉलो करते होंगे तो वो शायद ज्वार का आटा खाते होंगे। ये बहुत ज्यादा पौष्टिक होता है, बाजरा भी बहुत ज्यादा पौष्टिक है, बहुत ही ज्यादा। लेकिन आज की डेट में लोग इसको नहीं खाते। जौ ठंडा होता है, सत्तू आप लोगों ने शायद यूज किया होगा। बाकी आप देखिएगा जो ठंडे पेय पदार्थ हैं जो नेचुरल तरीके से बनते हैं उनके अंदर जौ होता है। ब्राउन राइस सभी को पता है फायदा है। अब लोग खाते क्या हैं? मैदे से बनी हुई रोटियां, व्हाइट राइस। मैदा बहुत ज्यादा यूज होता है और मैदा आपके शरीर में चिपकता है और आपकी बॉडी को खराब करने का काम करता है। अगर मैदा आपके शरीर में जाता है तो आपका शरीर जो है बहुत कम काम करना शुरू करता है, क्योंकि मैदा को पचाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत है और आज की डेट में लोग मेहनत नहीं करते। ये डिपेंड करता है कि आप क्या चीज आप यूज कर रहे हैं। आप ऐसा नहीं है आप लगातार गेहूं ही आप खाते रहें, आप जौ, बाजरा, ज्वार इससे बनी हुई चपाती भी आप, रोटियां भी आप खा सकते हैं। आपको खाना चाहिए अगर आप फिट रहना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे भी क्या हो रहा है, जैसे ऊपर आलू पे फोकस हो रहा था, यहाँ पे सबका गेहूं पे फोकस रहता है। अभी थोड़ा थोड़ा चेंज होने लगा है, लोग अलग अलग चीजें यूज कर रहे हैं, लेकिन ज्वार और बाजरे के बारे में कुछ लोगों को पता भी नहीं होगा कि ये क्या होता है। कुछ लोगों को आइडिया है ज्वार और बाजरा? यस सर। बताएं। क्या बताना सर? ज्वार किस लिए यूज होती है आपके यहाँ? सर अब खाने के लिए तो यूज नहीं करते। क्यों? खाने के लिए उसका पेड़ को थोड़ी यूज किया जाता है, उसमें जो फल आता है उसमें जी जी। बाली आती है, फिर उसमें आता है। पहले आप पूछना अपने दादाजी से, आप लोग पूछिएगा, उस टाइम पे यूज होता था बहुत ज्यादा, और ये चीजें बहुत ज्यादा ताकत देने का काम करती है। बाजरा, मक्का ये लोगों को खाना चाहिए, आप लोग नहीं खाते क्योंकि अब क्या है ना, लोग सब्जी में भी पानी पसंद नहीं करते, छाछ दूध कुछ पीना नहीं पसंद करते, तो ये चीजें काम करती हैं। प्रोटीन भी 1/4 होना चाहिए, जिसमें आप देखिए क्या है, मछली, मुर्गी, दाल, अखरोट। इसे थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं, कुछ लोगों का माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा। ऑयल आप लोग यूज कीजिए, चाहे वेजिटेबल ऑयल,
वेजिटेबल्स में आप जैतून, ऑलिव, कनोला, सोयाबीन, सनफ्लावर, मूंगफली, सरसों इत्यादि के तेलों को चुनें और आपका शून्य फैट उसके अंदर होना चाहिए, तो ही आप इसको यूज कर पाएंगे। पानी, चाय, कॉफी, पानी सब भूल जाते हैं, चाय सब पीते हैं। ऐसा ही है सर, जितना ज्यादा आप लोग पानी पिएंगे उतना ज्यादा आपको फायदा मिलेगा। चाय या कॉफी ये चीजें ऐसी हैं, ये अगर आप 1 या 2 बार ही लें दिन में तो आपको फायदा करेगा, नहीं लेंगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा करेगा, बहुत ज्यादा। और जैसे बोला जा रहा है मीठे से हमें बचना चाहिए, जो भी हैं उनमें हो सकता है तो आप कम से कम एक चीज आप यूज करें दिन में। और अगर आप जूस भी आप पी रहे हैं किसी फल का तो छोटा गिलास ही आप पीजिए एक दिन में, ज्यादा से ज्यादा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, सबसे बड़ा यूज करते हैं और कई बार तो लोग लगातार, गन्ने का तो बहुत ज्यादा लोग पीते हैं और मैं पीना पसंद नहीं करता। और जब आप खाना खाते हैं तो कम से कम आपको उसकी क्वालिटी का ध्यान रखना चाहिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज है। आपने सारी चीजें अगर आपने रखी हैं तो उसकी क्वालिटी कैसी है, क्वालिटी इन द सेंस कि उसमें विटामिन प्रोटीन्स कितने हैं। आप हो सकता है आप सब्जी खा रहे हैं, हो सकता है आप फल आप खा रहे हैं, आपको बताया गया हो कि भाई आप इस फल को खाएंगे तो इसमें, अगर आप एक सेब खा रहे हैं तो इसमें इतनी विटामिन प्रोटीन्स मिलती है। लेकिन आज की डेट में हो सकता है कि आप सेब तो खाएंगे, साइज आपको बड़ा ही लगेगा, लेकिन हो सकता है उसमें विटामिन प्रोटीन्स बहुत बहुत ही ज्यादा कम हो। इसलिए भी जरूरी है कि हम सप्लीमेंट्स को यूज करें। अब यहाँ पे एक चीज और देखिए, इन्होंने सब्जियां बोला है और सब्जियां में भी इन्होंने ब्रैकेट में डाल दिया है आलू के अलावा, यानी आप सब्जियां आलू से अलग आप कोई भी आप खा सकते हैं, आलू को उनके साथ यूज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आपको फायदा करेगा। फल, साबुत अनाज और दाल, ये आपको पर डे खाना चाहिए अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं। लेकिन होता क्या है, हम लोग नहीं रहते, हम लोगों में आलस रहता है, हम लोग बहुत जल्दी थक जाते हैं, कैलोरीज हमें बहुत ही कम मिलती हैं, वेजिटेबल ऑयल हम लोग बहुत कम यूज करते हैं, और जो करते हुए तो उनके अंदर बहुत ज्यादा फैट होता है। फैट प्लस आपका कोलेस्ट्रॉल वो आपका बढ़ाने का काम करता है। तो यहाँ पे डिपेंड क्या कर रहा है, डिपेंड ये कर रहा है कि आप अपना जो आपका खाना है वो आप संतुलित खाइए, उसी के साथ साथ अगर आपके उसमें कोई कमी है तो आप उनको पूरा कीजिए, और कमियों को पूरा करने का आसान तरीका है आपका सप्लीमेंट्स। अब होता क्या है, खाने में आपको पता नहीं चलता कि आपको कितने ग्राम क्या चीज खानी है तो कितना आप खाएं, लेकिन आप हमारे जो कैप्सूल्स बने हुए हैं उनमें बेसिकली ये सारी चीजें हैं कि उसमें कितना क्या है, वो एक मात्रा है। अगर आप बात करें जो भी उसमें क्वांटिटी आपका मेंशन है ऑलरेडी, जैसे स्पैलिना है वो एक एक कम से कम आपको खाना चाहिए, कम से कम। कम से कम का मतलब क्या है, जैसे आप खाना खाते हैं, आप स्वस्थ हैं, आप खाना खा रहे हैं नॉर्मली, सुबह शाम आपने चपाती, रोटी या सब्जी आपने यूज किया, या आपने दूध, दही, छाछ जो भी आप उसके साथ यूज कर रहे हैं, वो क्या है कि आप एक नॉर्मल स्वस्थ इंसान है तो आप उतना डाइट ले रहे हैं। अगर आपकी जगह, अब मैं 2-3 चीजें यहाँ पे बोलता हूँ, एक शख्स है जो दौड़ भाग करते हैं बहुत ज्यादा, उनकी डाइट में और आपकी डाइट में डिफरेंस होगा। क्यों? क्योंकि वो अपनी ज्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं, तो उसी हिसाब से उनकी डाइट क्या होगी। अगर आप 2 चपाती खाते हैं तो वो हो सकता है 4 खाते होंगे, या 6 चपाती खाएंगे। आप 1 गिलास दूध पीते हैं तो हो सकता है वो 1 लीटर यानी 4 गिलास दूध वो पी जाएंगे। ये डिपेंड करता है हर किसी की पर्सनैलिटी और उसकी मेहनत के ऊपर कि वो कितनी एनर्जी या कितनी कैलोरी वो कंज्यूम कर रहा है, दैट्स अ डिपेंड। तो जितने भी हमारे सप्लीमेंट्स हैं उसमें जो मेंशन है वो है एक नॉर्मल डाइट, नॉर्मल, एक नॉर्मल इंसान के लिए। लेकिन अगर आपकी वर्किंग कैपेसिटी आपकी ज्यादा वर्क करते हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग आप 2, 3, 4 टाइम्स आप उसको बढ़ा सकते हैं। उसी के साथ साथ अगर कोई इंसान स्वस्थ है तो वो नॉर्मल डाइट लेगा, और अगर कोई बीमार है, कोई प्रॉब्लम उसको है, तो उसको उसकी डबल डोज कम से कम लेनी चाहिए। डबल डोज से क्या होगा, एक उसको रेगुलरली मेंटेन करेगा, और जो डबल डोज है उसकी, उसका क्या काम होगा कि जो उसकी प्रॉब्लम है उसको वो ठीक करेगा। अब मान लीजिए कि आप हैं, आप एक ही दिशा में आप दौड़ रहे हैं, एक शख्स है, जैसे आप लोगों ने शायद मैथ्स पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि जब 2 ट्रेन अगर एक ही दिशा में चल रही हैं
तो एक ट्रेन को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी दूसरी को क्रॉस करने के लिए, एज कंपेयर अगर दोनों 100 की स्पीड पे हैं और दोनों में गैप 1 किलोमीटर का है, तो वो जिंदगी भर 1 किलोमीटर का गैप रह गया, क्योंकि दोनों की स्पीड बराबर है 100। लेकिन अगर यही आमने सामने से आए दोनों 100 की स्पीड से, तो वो बहुत जल्दी एक दूसरे क्रॉस करके आगे निकल जाएंगे। उसी तरीके से अगर एक इंसान बीमार है और वो अपने आप को ठीक देखना चाहता है, ठीक करना चाहता है, तो बीमार है इट मीन्स उसको प्रॉब्लम है और वो आगे भी बढ़ रहा है, यानी वो डेली अपना रूटीन वर्क भी कर रहा है, तो रूटीन वर्क के अकॉर्डिंग उसको नॉर्मल उसको चाहिए ही चाहिए। लेकिन जब, क्योंकि उसकी बीमारी भी हमें ठीक करनी है, अगर दो ट्रेन है वो 100 की स्पीड से दोनों चल रही हैं, पीछे वाली को हमें क्रॉस कराना है, तो हमें पीछे वाली को 120, 130, 140 इस हिसाब से उसको बढ़ाना होगा कि कितनी देर में हमें उसे क्रॉस करना है। उसी तरीके से हमें यह देखना होता है, यहां पे क्या हम लोग 3 से 6 महीने क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहां पे क्या होता है कि यहां पे इंसान को स्वस्थ भी रखना है और उसे ठीक भी करना है। अब जैसे आप खुद देखिए, आप खाना खा रहे हैं, आप फिट हैं, आप नॉर्मली आप रोटियां खा रहे हैं, आप सब्जी सारी चीजें आप ले रहे हैं क्योंकि आप ठीक है। लेकिन अगर आप बीमार पड़ जाएं तो वो खाना तो आपका रहेगा ही रहेगा, उसी के साथ कुछ फल फ्रूट्स, कुछ मेडिसिन, कुछ सप्लीमेंट आपके एड ऑन कर दिए जाएंगे, तभी तो आप ठीक होंगे। अब जो मेडिसिन दी जाती है तो किसे दी जाती है, डॉक्टर आपको क्या बोलता है, ये खाली पेट लेना है खाना खाने के बाद। खाना खाने के बाद मतलब क्या है कि अगर आप खाना खाएंगे आपकी बॉडी में थोड़ी बहुत जो एनर्जी आएगी, और जब आप मेडिसिन लेंगे तो वो एनर्जी उसकी स्पीड को बढ़ाएगी और वो काम करेगी। और जो खाली पेट पे आपको दिया था, इसका मतलब क्या है कि आपके शरीर के अंदर कोई कमी है, उस कमी को दूर करने के लिए, जिससे कि जब आप कुछ पौष्टिक खाना आप लें तो वो आपके शरीर को अंदर लगे और वो आपको काम करे। उसी तरीके से अगर आप सप्लीमेंट आप लेना चाहते हैं, यू आर अ फिट, 100% आप फिट हैं, हर तरीके से आप फिट हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो आप जो नॉर्मल डाइट है वो आप लीजिए। अगर आप बीमार हैं तो आपको कम से कम डबल डोज करनी पड़ेगी। अगर आप किसी को बताते भी हैं तो भी उसको कम से कम डबल, एक उसको नॉर्मली फिट रखने के लिए, सेकेंडली उसकी प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए। तो सप्लीमेंट या न्यूट्रिशन की हमारी लाइफ के अंदर आज डेट में बहुत बहुत ज्यादा जरूरत है। और जो भी जैसे रचना मैम से डिस्कस हो रखा था, ये आप सभी के लिए कि आपको अपनी थाली में इन चीजों को रखना पड़ेगा। जो चीज आपको लगता है आपकी जरूरत है, खाना खाने से पहले नहीं, आप खाना खाने से पहले लीजिए, खाना खाने के बाद लीजिए, खाना खाने के साथ भी आप ले सकते हैं। बहुत चीजें हमारे पास ऐसी हैं जो आप खाने के साथ भी आप उनको ले सकते हैं, जिससे जो विटामिन प्रोटीन्स की जो कमी है जो आपके शरीर को यहाँ पे पूरा करे। अभी देखिए, जैसे अभी हमने बताया, हम लोग क्या है फल सब्जियां लाते हैं उनको धोते हैं, अभी उसका भी एक सॉल्यूशन है। जब आपके फल सब्जियों को बनाया गया तो उसमें कुछ पेस्टिसाइड्स डाले गए होंगे और वो आपके उसी पौधे के अंदर आ चुके हैं, आपके उस फल के अंदर आ चुके हैं, जो जब आप उसे ऐसे धो लेंगे पानी से तो नहीं निकल पाएंगे। लेकिन अगर आप उसको वेज फ्रूट वॉश से आप वॉश करेंगे तो जितने भी केमिकल्स हैं उनको वो निकाल देगा और आपके शरीर को वो विटामिन प्रोटीन्स देने की कोशिश करेगा। और अगर वो विटामिन प्रोटीन्स में नहीं भी हैं तो जो केमिकल्स आपके शरीर में जाके आपको नुकसान देता वो कम से कम उसको बाहर निकाल देगा। तो आप अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखिए। अब वो कंडीशन नहीं है जो पहले थी, जो हमारे फादर या हमारे ग्रैंड फादर के टाइम पे थी, कि उन लोगों को स्वच्छ चीजें मिलती थी, खाने से उन लोगों की पूर्ति हो जाती है। और पहले देखिए बहुत डिफरेंस था, हमने खुद देखा है, हम लोग भी जैसे खेत में जाते थे तो हम लोग गाजर मूली ऐसे उठा के हम लोग खा जाते थे, कभी उसको छिलने की जरूरत नहीं पड़ी या उसको सिंपली सिर्फ धोया और उसको खा लिया। लेकिन आज क्या है, आज चीजें बदल चुकी हैं, पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो चुका है, केमिकल बहुत बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। पहले गोबर की खाद यूज होती थी जिसमें कोई केमिकल नहीं होता था, यूरिया या डाई ये चीजें बाद में यूज होनी शुरू हुई। और आज की डेट में आप देखिए कितने केमिकल्स यूज किए जा रहे हैं कि एक टाइम के बाद खेत में पैदावार होनी ही बंद हो जाती है। तो मैं आप सभी को यही सजेस्ट करूंगा कि आप सबसे पहले ये देखिए कि आपके खाने के अंदर क्या है, क्या आप उतना विटामिन प्रोटीन आप ले पा रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि आप उसकी कमी की वजह से आप फ्यूचर में बीमार हो जाएं। जैसे आप देखिए गवर्नमेंट आपको खुद बोल रही है कि आप भागदौड़ कीजिए, आप वो चीज लीजिए जिससे आप फिट हो सकें, आप उन चीजों को यूज कीजिए। दूसरा, बहुत सी ऐसी चीजें हैं, मेडिसिन हमेशा बीमार होने के बाद ली जाती हैं। अभी बहुत लोग ऐसे हैं कि जैसे उनको बोला जा रहा है जी ये ले लो वो ले लो,
जबकि वो ऐसी चीजें बीमार होने के बाद आपको लेनी है। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं कि उनको सप्लीमेंट्स की तरह उनको लेना शुरू कर दें, तो कुछ लोगों को प्रॉब्लम्स भी हो रही हैं। लेकिन हमारे पास जितने भी फूड सप्लीमेंट्स है, दैट्स अ फूड सप्लीमेंट, चाहे स्पालिना हो, नोनी हो, इसके बारे में आपको पता होगा या आपके जो साथी हैं वो आपको बता देंगे। वो सारी चीजें आप अभी लेंगे तो आपको विटामिन प्रोटीन्स मिलेंगी, आपके शरीर का इम्यून सिस्टम आपका बढ़ेगा और आप बीमार नहीं पड़ेंगे। मैं बार बार आपको बोल रहा हूं, ये चीज हमारे लिए बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। आई रियली रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, आप अपने आप को फिट रखिए। आज टाइम बदल चुका है। अगर टाइम नहीं बदला है तो मैं एक चीज और बोलूंगा, अगर टाइम नहीं बदला है तो हमें लैंडलाइन फोन लगवा लेना चाहिए, हमें एंड्रॉइड टेक्नोलॉजी यूज नहीं करनी चाहिए, हमें वीडियो कॉलिंग यूज नहीं करनी चाहिए, हमें व्हाट्सएप यूज नहीं करना चाहिए, और हमें वही सेम लेटर सिस्टम हमें शुरू कर देना चाहिए जो पहले चलता था। अगर वो चीजें आप छोड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको अपने शरीर के साथ भी उन चीजों को आपको यूज करना है जो आपके शरीर को फिट रखेंगे। हमें एक स्वस्थ थाली बनानी है और स्वस्थ थाली से स्वस्थ शरीर आपका बनेगा। 3 चीजें आपके लिए जरूरी हैं। सप्लीमेंट लीजिए, आपके खाने की पूर्ति होगी। स्वच्छ पानी पीजिए, अगर स्वच्छ पानी की प्रॉब्लम है तो आप हमारा वाटर प्यूरिफायर आप यूज कीजिए। अगर हवा की प्रॉब्लम है, हवा पॉल्यूटेड है, आपको लगता है कि बैक्टीरिया आ सकता है, वायरस आ सकता है या कोरोना वायरस आ सकता है, तो आप एयर प्यूरिफायर यूज कीजिए। चॉइस इज योर्स। उसी के साथ साथ हर चीज का सप्लीमेंट अवेलेबल है। अभी बाहर के देशों में गाड़ियों के भी सप्लीमेंट आ चुके थे, जो इंडिया में वेस्टीज ने लॉन्च किया कि हम गाड़ियों के इंजन को या उनके इम्यून सिस्टम को भी हम मजबूत करेंगे। सेम जैसे हमारे लिए जरूरत है न्यूट्रिशन की, वैसी गाड़ी के लिए जरूरत है। हमारा क्या है, हमारा इम्यून सिस्टम, हमारी पाचन क्रिया, ये भी तो हमारे इंजन का काम करता है। जो भी चीजें हम इसको देते हैं उनको पचाने का काम करता है और हमारे शरीर को विटामिन प्रोटीन्स वो डिस्ट्रीब्यूट करता है हमारे पूरे अंगों को, पूरे शरीर को। उसी तरीके जब हमें कोई भी गाड़ी 2 व्हीलर 3 व्हीलर 4 व्हीलर कोई भी हम चलाते हैं तो क्या होता है, हमारा जो इंजन है उसको इंजन ऑयल दिया जाता है और उसके थ्रू क्या होता है, वो हमारे पूरे शरीर को ताकत देने का काम करता है। और अगर हमारा इंजन जो है वो खराब होने लगे, अब उसमें भी तो यही चीज आ रही है कि जैसे पहले क्या था, हमारे खाने में सारी चीजें थी, वैसे ही गाड़ियों में भी दिक्कत आ रही है। तो उसका सॉल्यूशन क्या है कि वहां भी एक एडिव दिया गया, वहां पे भी आप कह सकते हैं कि न्यूट्रिशन दिया गया कार्स बाइक्स के लिए मैक एनर्जाइजर के रूप में। यानी आप उसको यूज कीजिए इंजन ऑयल के अंदर और वो सेम आपकी जो पाचन क्रिया, जो आपकी गाड़ी की पाचन क्रिया है, उसको एकदम फिट करेगा और पूरी एनर्जी आपकी देगा और वो पूरा काम करेगा 100%। हम जितने भी सप्लीमेंट हम यूज करें, चाहे हम हार्ट के लिए यूज करें प्रिकॉशन के तौर पे, चाहे फ्लैक्स ऑयल हो आपका, चाहे कोएंजाइम Q10 हो, चाहे आपका LRG9 हो या आपका क्रील ऑयल हो, ये सारी चीजें क्या हैं, ये हमारे इंजन को रिपेयर कर रही है, हमारी बॉडी के इंजन को। और उसी तरीके से हमारा जो इंजन है वो पूरा डिपेंड करता है, हमारी पूरी गाड़ी की जो स्टेबिलिटी है वो हमारे इंजन पे डिपेंड करती है। तो उसके लिए भी हमारी कंपनी ने सोचा कि एक इंसान, अब हम क्या है कि हम लोग कार फंड के थ्रू लोगों को कार दे रहे हैं। अब कार हमारी ज्यादा अच्छी कब चलेगी, हम लोग लगातार इधर से उधर मूव कर रहे हैं। हमारी कार भी क्या है कि हमारी कार भी लॉन्ग लाइफ चलती रहे, उसको कभी प्रॉब्लम ना आए, जैसे हमें प्रॉब्लम नहीं आ रही है सप्लीमेंट्स को यूज करके। तो हमें क्या करना होगा, हमें वहां पे भी उसके इंजन ऑयल के साथ, इंजन ऑयल क्या है, उसका खाना, उसको पानी भी दिया जाता है, आप सबको पता है। एयर फिल्टर उसके अंदर भी होता है, एयर वो भी एब्जॉर्ब करता है। और अगर एयर फिल्टर चौक हो जाए, आपकी एयर उसको ब्लॉकेज कर दे तो क्या होता है, दिक्कत हो जाती है। वही सेम चीजें हमारी बॉडी के अंदर भी। तो हमारे जैसे हमारे शरीर, हमारा इंजन, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा हार्ट जैसे काम कर रहा है, वैसे सेम हम चाहते हैं कि अगर हमारी कार, वो भी लाइक एज ए न्यू, हमारी बाइक, हमारी 2 व्हीलर 3 व्हीलर 4 व्हीलर एवरीथिंग अगर हमें फिट रखना है तो कहीं ना कहीं हम उसको भी मैक ड्राइव देने का काम करें। जैसे हम यहाँ पे सप्लीमेंट यूज करेंगे तो हमारा क्या होता है, हमारा जल्दी से सांस नहीं फूलेगा, हमारी जो स्टेमिना है वो बढ़ जाएगा, हमारा काम जो है हमारा वो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। उसी तरीके से अगर हम अपने बाइक 2 व्हीलर 3 व्हीलर 4 व्हीलर अगर हम उसे अपना मैक ड्राइव देंगे तो उसकी वर्क एफिशिएंसी बढ़ेगी, उसका माइलेज बढ़ जाएगा। पहले वो 1 लीटर के अंदर चल रहा था आपका 15 किलोमीटर, अब हो सकता है 17 18 20 चलना शुरू कर दे। क्यों? क्योंकि अब वो जल्दी से थकेगा नहीं और उसकी कैपेसिटी अच्छी होगी, यानी उसकी जो कमी थी वो ठीक होगी।
बहुत से लोग हैं 10, 15, 20 सीढ़ियां चढ़ते हैं वो हाँफना शुरू कर देते हैं, इस पहले लीजिए आप फिट हो जाएंगे। उसी तरीके से आप अपने आप को फिट कीजिए और कंपनी बहुत 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 चीजें आपके सामने ओपन करती जा रही है, बहुत सी चीजें। अभी आपके लिए एक फ्लैक्सीड बार आपको दिया गया है जो अभी आपके सामने एक आई थिंक चॉकलेट टाइप में लॉन्च हो रहा है 17 को। अभी आप देखें 10 तारीख को कुछ प्रोडक्ट्स आपके लॉन्च हो रहे हैं, लगातार प्रोडक्ट्स आपके लॉन्च हो रहे हैं, लगातार आप उनको यूज कीजिए, अपने आप को फिट कीजिए और बहुत ही बहुत 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 बढ़िया आपका बिजनेस होगा। आप फिट होंगे, लोग फिट होंगे, जब आप फिट होंगे लोग आपको देखेंगे तो 100% आप लोग आगे बढ़ेंगे। लास्ट बट नॉट लीस्ट, टाइम आपका ज्यादा लिया, मुझे भी लगा कि शायद थोड़ा सा बता देना चाहिए। अगर किसी को भाई लेट हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, उसे मैनेज कर लीजिए, क्योंकि एक चीज और भी है, इंतजार का फल थोड़ा मीठा ही होता है। और बाकी अगर आपका कोई भी रिव्यू हो तो आप बाद में मुझे बता सकते हैं कोई भी, और आपको अगर इसमें कुछ और एनहांसमेंट के साथ कोई चीज आपको समझनी है तो भी आप मुझे बता सकते हैं, क्योंकि आई ट्राई 30 सितंबर तक मैं लगातार आपको 7 से 8 ट्रेनिंग देने वाला हूँ। कभी कभी हो सकता है 7 से 8 ट्रेनिंग ना हो, जैसे हो सकता है परसों हम लोग 7 से 8 ट्रेनिंग नहीं करेंगे क्योंकि एक इवेंट है जिसके बारे में आई थिंक रजनीश सर उसके बारे में भी आपको बताएंगे। और आप लोग उसमें ज्यादा ज्यादा लोगों को इन्वाइट कीजिए, पार्टिसिपेट कीजिए, और जितने भी लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो अपना पार्टिसिपेशन फी आज ज्यादा से ज्यादा आप लोग सेंड कर दीजिए जहां पे भी आपको करना है, और उसको बहुत रिमार्केबल आप बनाइए। मैं कोशिश करूंगा कि इस मंथ आपको बहुत बहुत ज्यादा ट्रेनिंग दूं, और ट्रेनिंग ज्यादा नहीं कहूंगा क्योंकि एक नॉर्मल नॉलेज है। कल भी मैंने बहुत बेसिक चीजें आपको बताई थी, कुछ चीजें मैं बता भी नहीं पाया। अब ये सबकी अपनी चॉइस है, किसको ये पीपीटी चाहिए, जिसको चाहिए वो मांग सकता है, उसको मिल जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। आप सबने सुना और किसी ने बीच में ये नहीं बोला कि सर थोड़ा जल्दी खत्म करो, 8 बज चुके हैं। तो थैंक्स अलॉट आप सभी को, और ऐसे ही सीखते रहिए, प्रोडक्ट्स को यूज करते रहिए, बहुत बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। थैंक यू वेरी मच। रजनीश सर, ओवर टू यू। जी सर, थैंक यू सर। तो आज काफ़ी अच्छी इंफॉर्मेशन जानने को मिली, और तो मुझे आशा है कि सभी को कुछ नॉलेजेबल सेमिनार लगा होगा, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें थी जो हमें जानने को मिली। तो अब देखिए, कल को जो हमारी 7 से 8 है, एक सेकेंड।